अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन क्या है आज हम इसको पढ़ेंगे। इट इज़ एन अदर टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ये हीट ट्रांसफ़र की एक और किस्म है, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र क्या है? हीट का किसी और चीज़ में मुंतकिल होना, ट्रांसफ़र होना। इट टेक्स प्लेस इन गैसेस एंड लिक्विड्स। ये कहाँ पे होती है? कन्वेक्शन जो है यानी हीट ट्रांसफर की एक टाइप है, ठीक है। और ये गैसेस में और लिक्विड्स में होती है, गैसेस में और लिक्विड्स में, ठीक है। हैव यू एवर थॉट हाउ अ हीट रेडिएटर वार्म्स अप द होल रूम? क्या आपने कभी सोचा है कि एक हीट रेडिएटर जो है वो पूरे कमरे को कैसे गर्म कर देता है? फॉर एग्जाम्पल हीटर जो है वो पूरे कमरे को कैसे गर्म कर देता है। इन अ हीट रेडिएटर एज द एयर इज हीटेड, हीट रेडिएटर जो है उसके अंदर जो जैसे हवा जो है वो गर्म हो जाती है, इट्स पार्टिकल्स गेन हीट एनर्जी। उसके पार्टिकल्स जो हैं, हवा के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो हीट एनर्जी जो है वो गेन करते हैं यानी हासिल करते हैं और स्टार्ट मूविंग फास्टर, और ज्यादा तेजी से मूव करना, चलना स्टार्ट कर देते हैं। दे ऑल्सो कैरी हीट एनर्जी विद देम, वो अपने साथ हीट एनर्जी भी लेके मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस एयर बिकम्स वार्म, इसकी वजह से जो हवा है वो गर्म हो जाती है, एंड लेस डेंस, लाइटर हो जाती है। दिस लाइटर वार्म एयर मूव्स अपवर्ड एंड द डेंसर हैवियर कोल्ड एयर टेक्स इट्स प्लेस। तो क्या होता है, लाइटर जो है वार्म एयर यानी गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती है और कोल्ड एयर जो है उसकी जगह ले लेती है। दिस डेंसर एयर इज वार्म्ड अप अगेन बाय द रेडिएटर, ये डेंसर एयर जो है ये दोबारा से रेडिएटर की वजह से वार्म अप होती है और अनदर लेयर ऑफ डेंस एयर टेक इट्स प्लेस, और एक और डेंस एयर की लेयर जो है वो उसकी जगह ले लेती है। दिस क्रिएट्स अ सर्कुलर फ्लो ऑफ एयर, इससे क्या बन जाता है, एक सर्कुलर फ्लो बन जाता है एयर का, जिसको हम कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। ये आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है कन्वेक्शन करंट की, या इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। These air currents circulate and heat the whole room, ये एयर करंट्स जो हैं ये पूरे कमरे में सर्कुलेट करते हैं, घूमते हैं और पूरा कमरा जो है वो गर्म कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कन्वेक्शन, और इस तरह के हीट ट्रांसफर को हम कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम कन्वेक्शन की दिखाई गई है, जैसे रेडिएटर है और ये पूरा इस तरह से कमरे में घूम रहा है, जिस तरह हमने ये पूरा प्रोसीजर पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद है कन्वेक्शन इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में कन्वेक्शन कैसे हो रही है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड हाउ वाटर स्टार्ट्स टू बबल अप एंड मूव हरिडली व्हेन इट इज हीटेड? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि पानी जो है वो कैसे बबल अप होना स्टार्ट हो जाता है जब उसको हीट करते हैं, और आपने देखा होगा उबलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे उसके ऊपर बबल्स बन रहे होते हैं, बहुत तेजी से मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा। दिस इज बिकॉज एज द वाटर इज बींग हीटेड, ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही पानी को गर्म किया जाता है, द वाटर एट द बॉटम ऑफ द पैन गेट्स हीटेड, पानी जो पैन के नीचे वाली साइड पे होता है वो पहले गर्म होता है, ठीक है, और कम डेंस हो जाता है, यानी कम डेंस क्या, डेंस होना, कम थिक होना, ठीक है। दिस लेस डेंस वाटर मूव्स अपवर्ड, ये नीचे वाला पानी जो है वो ऊपर को मूव करता है, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पैन, पैन का जो बॉटम में पानी होगा, ठीक है, वो यहाँ से देखें ऊपर को मूव करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अंटिल, और ये एंड द कोल्डर एंड डेंसर वाटर टेक्स इट्स प्लेस, और ऊपर वाला पानी नीचे जाता है, नीचे वाला पानी ऊपर, इस तरह से ऐसे सर्कल बनता है और इस तरह से एक दूसरे की जगह ले लेता है। और दिस प्रोसेस गोज ऑन, ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि पानी बॉयल होना ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज यूज्ड इन डोमेस्टिक वाटर हीटर्स टू हीट अप वाटर, ये प्रोसेस कहाँ पे इस्तेमाल होता है? डोमेस्टिक वाटर हीटर्स हैं जिनके जरिए हम पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, और उसी में ये यूज होता है। ठीक हो गया, यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।